हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे से होंगे ना। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, बायोमोलिक्यूल्स, जैव अणु क्या होता है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे और हम आपको क्या सिखाए थे कि कोई भी चैप्टर पढ़ो उसका वेटेज देखो। आपको यहाँ से 7 से 8 नंबर के मिलेंगे। और ये भी जानो कि वो हमारे लिए जरूरी क्यों है, पढ़ना क्यों जरूरी है। तो आप जानते हो कि बायोमोलिक्यूल्स में जो बायो के बच्चे होंगे वो बहुत अच्छे समझेंगे, जो मैथ के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे जरूर। तो परेशान मत रहिएगा, चाहे मैथ हो चाहे आप बायो की हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चीजों को बहुत आसानी से कोरिलेट करके समझना और चीजों को देखना। तुम जानते भी हो बहुत सारी चीजों को, लेकिन तुम और बेहतर तरीके से उसको समझने की कोशिश करना। और ये जो आपका चैप्टर है, यहाँ से आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो बेटा। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि इस चैप्टर पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, 3 से 4 दिन देना, आपको 7 से 8 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाने हैं। तो वही काम हम लोग आज भी करेंगे। आप इस चैप्टर को जितना हम क्लास में बता रहे हैं उतना ही बस पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाहर से ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस जितना हम बता रहे हैं उतना पेशेंस के साथ इसको पढ़ लीजिए। फिर इस क्या हो जाएगा, हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और पूरा का पूरा हमारा ये सिलेबस केमिस्ट्री का खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सारी चीजों को, इम्पोर्टेंस क्या है, पेपर कैसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे पढ़ें, सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ चीजों को पढ़िएगा और समझिएगा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज जरूर बताइएगा। तो हेडिंग बनाइएगा। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? यहाँ पे जैव अणु। चैप्टर का नाम है जैव अणु, बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स कह लो या फिर बायोमोलिक्यूल कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जैव अणु इस चैप्टर का नाम है। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि ये जैव अणु होता क्या है। चलो देखते हैं बेटा ये बायोमोलिक्यूल होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बायोमोलिक्यूल की बात करूं, जो हमारे पास जैव अणु होते हैं वो क्या होते हैं? मतलब संतुलित भोजन, जितना भी हम लोग संतुलित खाना खाते हैं उससे हमें जो भी ऊर्जाएं मिलती हैं, जो भी सारी चीजें मिलती हैं, उस घटक को हम लोग क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। मतलब बायोमोलिक्यूल्स हमारे, आप बोल सकते हो कि ये बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमारी बॉडी सरवाइव नहीं करेगी। इसमें से कोई एक भी अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, मतलब कोई ज्यादा हो गया या कोई कम हो गया, तब भी ये हमारे बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाता है। तो अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि जैव अणु किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलना कि संतुलित भोजन जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। तो इसमें घटक भी होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? संतुलित, संतुलित भोजन, भोजन जो हमारे, जो हमारे शरीर को, हमारे शरीर को स्वस्थ, स्वस्थ बनाती है, बनाती है। वो घटक कौन से बेटा बनाती है? वो घटक क्या कहलाता है? जैव अणु, है ना। वो घटक क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक? यहाँ तक बेटा आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा। अब चलो हम लोग इसके बारे में समझते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। अगर मैं बात करूं बेटा जैव अणु की, तो इसके कई सारे यहाँ पे टाइप्स होंगे, मतलब कई सारी चीजों से मिला होगा, तब हम लोग उसको एक जैव अणु का नाम दिए होंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारे पास जैव अणु है, ये हमारे पास जैव अणु है बेटा, तो ये कितने सारे लोग इससे मिले होंगे? इसमें कौन कौन होगा? इसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। फिर क्या होगा? प्रोटीन होगा, है ना, प्रोटीन होगा। और कौन होगा? वसा होगा। ठीक, फैट जिसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ पर क्या क्या हो सकता है? विटामिन्स होगा, विटामिन होगा। और कौन हो सकता है बेटा? खनिज लवण, खनिज लवण। और यहाँ पर कौन होगा? आप बोल सकते हो कि न्यूक्लिक, है ना। क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे? न्यूक्लिक अम्ल होगा, न्यूक्लिक अम्ल।
और कौन होगा, हार्मोन होगा, हार्मोन्स। ठीक, ये सारे हमारे क्या हैं, जैव अणु हैं। अगर इनमें से कोई एक भी बेटा डिसबैलेंस हो जाता है या फिर वो नहीं होता है, तब हमारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब मैं जितनी बातें यहाँ पे बोल रही हूँ, जैसे कि हार्मोन से ये सब हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फिर आप बोल सकते हो विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये मिलकर एक क्या बनाती हैं, जैव अणु बनाती है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ, जो हमारे शरीर को क्या करने हैं बेटा, स्वस्थ, गलत लिखा है क्या, जो हमारे शरीर को स्वस्थ, हेल्दी, ठीक है, स्वस्थ रखने में क्या करती है, मदद करती है। और उस पूरे घटक को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। और जैव अणु इन सारी चीजों से मिलके बना है। ऐसे ही हमारी बॉडी है बेटा, हमारे बॉडी को इन सब की जरूरत है। अगर इनमें से कोई एक भी कम हो जाता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। समझ पा रहे हो कि नहीं, कोई दिक्कत होगा तो प्लीज जरूर बताइएगा। अगर मैं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए जरूरी क्यों है? अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो आप बोलोगे जरूर हमारे शरीर में क्या करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप लिखोगे हमारे शरीर को, हमारे शरीर को ऊर्जा, ऊर्जा प्रदान करता है या देता है, प्रदान करता है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ये हमारे शरीर को क्या करता है बेटा, ऊर्जा प्रदान करता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट। आप जानते हो कि जब हम लोग काम करते करते थक जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलती है, तुरंत इंस्टेंट एनर्जी अगर चाहिए, तुरंत एनर्जी चाहिए, तो हमें क्या लेना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट। हम कुछ भी मीठा इंटेक कर लेते हैं, कुछ भी मीठा वाला खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो हम लोगों को एनर्जी मिल जाती है। जैसे रनिंग करने वाले बच्चों को देखोगे, वो ग्लूकोज पीते रहते हैं, क्या करते हैं, थक जाते हैं तो ग्लूकोज पीते हैं, उनको इंस्टेंट तुरंत एनर्जी मिलती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत जरूरी है हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देने के लिए। आप जानते हो कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पर प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पर प्रोटीन की बात करूं, तो प्रोटीन क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रोटीन, जो बच्चे जिम जाते हैं, जिम जाने वाली कौन कौन है, जरा कमेंट में बताना। तो मैम हम तो लोग जिम जाने जाते हैं, हम लोग तो गांव के हैं ना, हम लोग वैसे ही मेहनत करते हैं, हम लोगों का जिम हो जाता है। जिम तो उनके लिए है जो बहुत कुछ काम नहीं करते, शहर वाले जो बहुत मोटे मोटे होते हैं ना, लेकिन हम लोगों के लिए जिम तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो प्रोटीन यहाँ पर अब कुछ कहेंगे ना, लाइक मैम तुम ही जिम ज्वाइन कर लो, है ना, गायब हो जाएंगे बेटा, हम दिखाई नहीं देंगे जिम ज्वाइन कर लेंगे तो। अब यहाँ पे प्रोटीन है, तो प्रोटीन हमारे लिए क्या होता है, देखो जो बच्चे जिम जाते हैं, फिर सुना होगा, तो वो क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे आप बोलते हो कि वो प्रोटीन लेते हैं ना, प्रोटीन वाली चीजें को खाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जरूरी होता है, और मांसपेशियां, मसल्स के लिए जरूरी होता है। प्रोटीन कौन जरूरी होता है, प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शरीर की वृद्धि में, शरीर, शरीर के वृद्धि में, वृद्धि में प्रयोग किया जाता है, शरीर की वृद्धि में प्रयोग किया जाता है। और कहाँ पे यूज होता है, मांसपेशियां, है ना, मांसपेशियां, मसल्स, मांसपेशियां, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, को मजबूत, मजबूत बनाता है। अब ये छोटी छोटी बातें आपको बस मैं बता रही हूँ ताकि आप समझ जाओ, है ना, ये रफली है, ये आप इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे। मैं बस आपको ये छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ कि आपके माइंड में चीजें कॉन्सेप्चुअली बैठ जाए कि अच्छा प्रोटीन है तो क्या करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट है तो क्या करवाएगा, ठीक है। अगर इतना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए, मजबूत बनाता है या मजबूत बनाने में सहायक रखता है। आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। तो देखो नेक्स्ट को हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, यहाँ पे जो बायो वाले बच्चे हैं वो समझ रहे होंगे कि न्यूक्लिक अम्ल किसकी बात हो रही है। न्यूक्लिक अम्ल का मतलब यहाँ पे डीएनए और आरएनए की बात होती है। डीएनए, कमेंट में जरा बताना
कि ये डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए। ठीक, इसकी बात हो रही है डीएनए और आरएनए, मतलब यहाँ पर बोल सकते हो आप डीएनए और आरएनए के लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। डीएनए और आरएनए लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कैसे लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है, डीएनए और आरएनए लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। मोस्टली आप बता सकते हो बेटा यहाँ पर डीएनए। ठीक है, डीएनए देखो, इसको बायो वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे। मतलब हम लोगों के अंदर जो कैरेक्टर आते हैं, आप दो कैरेक्टर पढ़ते हो बेटा। एक आप 10th में हो चाहे 11th चाहे जहाँ पे आप 10th में जेनेटिक थोड़ा सा पढ़ते हो, तो एक होता है क्या, एक्वायर्ड होता है ना। एक आपका क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, एक क्या होता है, जेनेटिक कैरेक्टर होता है। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो हम बाहर से अडॉप्ट करते हैं, जो हम चीजें बाहर से लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। और जो हमें जन्मजात से मतलब बर्थ से हमें मिलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बेटा हम लोग कहते हैं जेनेटिक लक्षण। मतलब कि आपकी आंखों का कलर कैसा होगा, ये आपके डीएनए क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। मतलब डीएनए पे जो जीन होगा, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस ध्यान सुनना, वो आपको डिटरमाइन करेंगे। आपके हेयर कलर कैसे होंगे, वो हेयर स्ट्रेट होगा कि कर्ली होगा, वो डीएनए डिटरमाइन करेगा। लेकिन आप हाथ में टैटू बनवाते हो, ये कान नाक में ये सब इयरिंग्स छेद, यहाँ पे कान और नाक छेद जाते हैं, तो इयरिंग्स जो पहनते हो, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये आपको बाहर से मिला है। किसी बच्चे को देखो जन्मजात टैटू बना हुआ आता है, नहीं आता है ना। तो जो चीजें हमें जन्म से मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक। वो डीएनए न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए से आता है। और जो हम बाहर से लेते हैं वो एक्वायर्ड होता है, बाहर से अपने हिसाब से हमें जो अच्छा लगता है वो अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। अब ये बात हो गई। अब ये चीजों को बस सिंपल तरीके से समझना। और अगर मैं नेक्स्ट की यहाँ पे बात करूँ तो विटामिन। ठीक है, विटामिन की हम लोग बात करते हैं। विटामिन, अगर मैं बेटा विटामिन की बात करूँ तो आप जानते हो कि विटामिन अगर हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हमें बीमारियां बहुत हो सकती हैं। तो ये क्या करता है, बीमारियों से बचाता है, बीमारियों के बचाव के लिए, है ना, बचाव के लिए। मैं छोटे छोटे चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम और अच्छे से इसको समझ जाओ। इन सब के हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, क्या होता है, कैसे होता है। अगर मैं विटामिन डी की बात करूँ, ठीक है, अगर बेटा मैं विटामिन डी की बात करूँ तो आपको पता है कि ये कहाँ पाया जाता है, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, जल्दी बताना। तो रिकेट्स, इसके कमी से कौन सी बीमारियां होती है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स का मतलब जानते हो, यहाँ पर रिकेट्स का मतलब ये होता है कि बच्चों में टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, यहाँ पे बोन्स, है ना, ये बच्चों में होता है। इसीलिए बच्चों को क्या करना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग का धूप दिखाना चाहिए बच्चों में। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ विटामिन सी की बात करूँ तो विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है, खट्टे फलों से मिलता है। कहाँ से मिलता है बेटा, खट्टे फलों से, खट्टे चीजों लिख सकते हो या फलों। ठीक, इसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसकी वजह से हमें कौन सी होती है बेटा, स्कर्वी, है ना, स्कर्वी। दांतों से खून आना, मसूड़ों का फूल जाना, यही सब होता है। दांतों से खून आना मतलब ब्लड, खून आना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, बहुत सारे विटामिन होते हैं लेकिन हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं। विटामिन ए की मैं अगर बात करूँ तो विटामिन ए क्या होता है बेटा, यहाँ पे रतौंधी होता है। ये हमें फलों से मिलता है ना, इसकी कमी से, फलों से। ठीक है, ये हमें फलों से मिलता है, इसकी कमी से हमें क्या होने लगती है, रतौंधी। जानते हो रतौंधी क्या होता है ना, रतौंधी जानते हो। और अगर मैं यहाँ पे विटामिन बी की बात करूँ तो विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है बेटा, दूध से। जितने लोग दूध पीते हैं उन लोगों को क्या मिलता होगा, विटामिन डी और बी मिलता होगा। तो विटामिन बी की वजह से हमें क्या, अगर नहीं है तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी का मतलब ये होता है कि हाथ होठ फटे हुए तुमको दिखाई देंगे, इस प्रकार से ये बोला जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। विटामिन आप लोगों ने जान लिया है, यहाँ तक नोट करिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, इसको डेप्थ में समझेंगे, नोट करिए इसको।
चलो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डेप्थ में चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान से बहुत पढ़िएगा। कार्बोहाइड्रेट, हेडिंग बनाइएगा बेटा, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये थोड़ा सा भी कम चल रहा है लेकिन अभी सही हो जाएगा। देखो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो अभी हम लोगों ने क्या जाना कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारी बॉडी में ऊर्जा देता है, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक। और इसके अलावा क्या क्या करता है बेटा, ये आप बोल सकते हो यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब CHO इन सब से मिलकर बना होता है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब से ये मिलकर बना होता है। इनका ये क्या होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होता है, पॉलीहाइड्रिक होता है बेटा। अब चलो यहाँ पे लिखना, यह शरीर को, है ना, यह शरीर में, यह शरीर में ऊर्जा, ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। यह शरीर में ऊर्जा प्रदान के लिए होता है। यह कार्बन, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से से युक्त से युक्त पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड 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 या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन होता है ना, ये एल्डिहाइड या कीटोन होता है। चलो अब अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें सूत्र इसका क्या होता है, रासायनिक सॉरी इसका सामान्य सूत्र होता है, जो भी और भी चीजें हैं इसकी हम लोग बात करते हैं। तो अब देखो इसका अगर मैं बोलूं बेटा, यहाँ पे इसका संरचना जो सूत्र होता है, इसका संरचना सूत्र, इसका जो संरचना सूत्र होता है वो होता है CH2O, ये होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसका सामान्य सूत्र, इसका इसका सामान्य सूत्र, अगर मैं इसके सामान्य सूत्र की बात करूं तो यहाँ पर होता है CH और H2Y होता है, ये इसका सामान्य सूत्र होता है। और अगर मैं यहाँ पे इसके स्रोत की बात करूं तो ये कहाँ कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है स्रोत, तो जरा कमेंट में बताना बेटा कार्बोहाइड्रेट किन किन चीजों से हम लोगों को मिलता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर ग्लूकोज, है ना, किससे मिलता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सॉरी सुक्रोज, फ्रक्टोज नहीं होता है, सुक्रोज या सुक्रोज। और किससे मिलता है, बाजरा, बाजरा, मक्का, मक्का, जौ, जौ, दूध, गाजर, है ना, गाजर। और इनमें कौन कौन से होते हैं बेटा, और ये किन से प्राप्त होता है, स्टार्च, स्टार्च इसमें होता है। और केला होता है। और इसमें क्या क्या हो सकता है, चावल होता है, चावल और गन्ना, है ना। इन सब से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें बेटा, यहाँ पर ग्लूकोज का वर्गीकरण, सॉरी कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का
का वर्गीकरण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो बेटा इसके भौतिक, है ना, भौतिक गुणों के आधार पे, मतलब यहाँ पे बोल सकते हो कि जो मीठापन होता है उसके आधार पे यह दो प्रकार के होते हैं, है ना। यह कितने प्रकार के होते हैं आप लिख लेना यहाँ पर, इनका भौतिक गुण भी होगा और मीठापन, है ना। मीठे मीठेपन के आधार पर, मतलब कौन मीठा होगा कौन नहीं होगा, आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक कौन कौन होगा, इनमें दो प्रकार के बेटा होते हैं। ये सब चीजें याद रखिएगा, कॉपी में बनाते चलिए। पहला कौन होता है, शर्करा, है ना, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सुक्रोज भी, सॉरी शुगर भी कह सकते हैं, शर्करा। और दूसरा होता है अशर्करा, अशर्करा मतलब ये मीठा नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको समझते हैं, शर्करा, तो शर्करे में ये क्या होता है बेटा, क्रिस्टली होता है। तो ये क्या होता है, क्रिस्टली होता है, यह क्या होता है, क्रिस्टली होता है। और ये क्या होता है, मीठे भी होते हैं, मीठे। और ये क्या होंगे बेटा, मीठे, वह जल में, वह जल में, जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील। यह जल में क्या होगा बेटा, घुलनशील होता है, ठीक। ये जो मीठा होगा वो कैसा होगा, क्रिस्टली होगा, मीठा भी होगा, जल में घुलनशील भी होगा। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होता है बेटा ग्लूकोज, है ना, एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ये सब जो होता है फलों में पाया जाता है, फ्रक्टोज, स नहीं होगा, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज, लैक्टोज जो होता है वो मिल्क में पाया जाता है, लैक्टोज। ये होते हैं इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ये सब तुम्हें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल ही कई बार पूछ दिया जाता है बेटा यहाँ पे कि मीठा कौन होता है कौन मीठा नहीं होता है। और फिर अगर मैं इसके आधार पर बात करूं तो ये कैसा होता है, ये अक्रिस्टली होता है, लिखिएगा अक्रिस्टली, अक्रिस्टली मीठा नहीं होता है ना, मीठे, मीठे नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और क्या होगा इसमें, यहाँ पे जल में आप लिख सकते हो, जल में अघुलनशील या कम घुलनशील, लिख लेना, जल में, जल में कम घुलनशील, घुलनशील होता है। कहीं कहीं पे देखोगे तो ये लिखा रहेगा कि जल में नहीं घुलते हैं, कहीं कहीं पे कम लिखा रहेगा, आपको जो सही लगे बेटा वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल ये होंगे जो हमें मीठे नहीं लगते हैं, जैसे स्टार्च, स्टार्च कहाँ होता है बेटा, प्लांट में, है ना, ये कहाँ पर होता है, स्टार्च प्लांट की बात हो रही है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ पर होता है बेटा, सेल्यूलोज भी प्लांट में होता है। और यहाँ पे ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन भी कहाँ होता है, बायो वाले कमेंट में जरूर बताएं। देखो ये हमारे सब एग्जाम्पल हो गए, इतनी बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, चीजों को याद रखो, एग्जाम्पल ही 1 मार्क्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं, इतना नोट कर लो बेटा इसको। चलो नेक्स्ट की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो यह जल अपघटन के आधार पर बेटा लिखिएगा, यह यह जल अपघटन, अपघटन के आधार पर, जल अपघटन के आधार पर यह कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहले की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो जो पहला होता है इसमें होता है मोनोसैकेराइड, क्या होता है, मोनोसैकेराइड, ठीक, मोनोसैकेराइड होता है। अगर मैं यहीं पे दूसरे की बात करूं तो दूसरा इसमें क्या होता है ना, मोनोसैकेराइड हो गया। अब अगर इसमें मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा यहाँ पर होता है बेटा डाई या ओलिगोसैकेराइड, इसी को हम लोग ओलिगोसैकेराइड के भी नाम से जानते हैं, ओलिगो, ओलिगोसैकेराइड, ठीक, इसी को हम लोग डाइसैकेराइड के भी नाम से जानते हैं।
और अगर मैं यहाँ पे तीसरे की बात करूं तो जो तीसरा होता है वो होता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड की होता है। तो ये कौन होगा? मोनोसैकेराइड। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है ओलिगोसैकेराइड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डाइसैकेराइड भी कहते हैं, डाइसैकेराइड के भी नाम से जानते हैं। और ये क्या होता है? पॉली होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। अब ये जल अपघटन के आधार पर, मतलब जब हम इनको जल के द्वारा तोड़ते हैं तो वाटर में ये कितने यूनिट्स इसमें सैकराइड देते हैं, कितना नहीं देते। शर्करा का मतलब यहाँ पे मीठा, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब यहाँ पर पहला वाला हेडिंग बनाते हैं हम लोग, पहले वाले को यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पर मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड। अगर बात करूं मैं यहाँ पे मोनोसैकेराइड का क्या होगा, तो मोनो का मतलब एक होता है, ठीक है, मोनो का मतलब एक होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनका जल अपघटन नहीं होता है। इसमें लिखिएगा बेटा, इनका या इसका, इनका जल अपघटन नहीं होता है, नहीं होता है। ये बात याद रखिएगा, इनका जल अपघटन क्या होता है? नहीं होता है। यह क्रिस्टली तथा स्वाद में मीठे होते हैं। लिखिएगा, यह क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय तथा स्वाद में कैसे होते हैं बेटा? मीठा। स्वाद में मीठे मीठे होते हैं। कैसे होंगे ये? स्वाद में मीठे भी होते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है ना? यह क्रिस्टली तथा स्वाद में मीठे होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल इनमें क्या होता है? ग्लूकोज, ये होता है ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, ठीक है, फ्रक्टोज होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? ग्लैक्टोज होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है? इसमें ट्रायोज भी होता है ना। ये सब क्या होते हैं बेटा? इनके यहाँ पर मोनोसैकेराइड है, मतलब ये टूटेंगे तो एक ही यूनिट देंगे और ये जल अपघटन जल्दी करते भी नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई? नोट करिए यहाँ तक इसको। चलो अब यहाँ पे मैं बात करूं बेटा तो ओलिगोसैकेराइड की, ठीक है। यहाँ पर दूसरा कौन सा है हमारे पास? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड की अगर हम लोग बात करें तो इनमें क्या क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड जो होता है इसको जल अपघटन करने पे 2 से 10, है ना, कितना होता है बेटा? 2 से 10 मोनोसैकेराइड हमें देते हैं। लिखिएगा, इनका 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 जल अपघटन अपघटन करने पर, ठीक है, करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड 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 देते हैं, ठीक है, 2 से 10 मोनोसैकेराइड देते हैं। ये बातें याद रखिएगा। एग्जाम्पल इनका लिखिए। देखो ये सब छोटी छोटी चीजें यही सब लिखा जाता है। एग्जाम्पल होता है बेटा यहाँ पे सुक्रोज, है ना, सुक्रोज होगा। फिर माल्टोज होता है, माल्टोज। एग्जाम्पल ही आपको कंफ्यूजन रखेगा तो इसलिए एग्जाम्पल बस याद रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लैक्टोज होता है, लैक्टोज, ठीक। और इसमें क्या हो जाता है बेटा? ये डाइसैकेराइड ही होते हैं। क्या है ये? डाइसैकेराइड है। तो इनका जल अपघटन हम लोग करते हैं तो हमें क्या देते हैं बेटा? 2 मोनोसैकेराइड देते हैं। डाई का मतलब 2। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे डाई की बात करूं, देखो अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करूं, डाइसैकेराइड, अगर यहाँ पर
डाई सैकराइड की बात होगी तो ये क्या करते हैं, डाई का मतलब दो, तो इसी का बात हो रही है, डाई सैकराइड यही है। तो डाई सैकराइड क्या होता है बेटा, ये टूटेगा ना, जल अपघटन करवाएंगे तो ये 2 ग्लूकोज देंगे, मतलब 2 मोनोसैकराइड देंगे। तो लिखिएगा इनका, ये वही चीज है, इनका जल अपघटन कराने पर या करने पर 2 मोनोसैकराइड देते हैं। आजा देखते हैं इनका किसी का भी जल अपघटन करवा दो 2 मोनोसैकराइड देंगे। सुक्रोज ले लो, ठीक है। सुक्रोज क्या होता है बेटा, C12H22 और O यहाँ पर 11 होता है। वाटर के साथ इसका रिएक्शंस करा दीजिए, जल अपघटन जैसे ही आप करवाओगे, ठीक है। जल अपघटन आप करवाते हो तो आपको ये ग्लूकोज देता है, क्या देता है बेटा, यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, मतलब C6H12O6। फिर यहाँ पर क्या देगा, C6H12O6 देगा। ये एक क्या होता है, एक ग्लूकोज होता है, एक आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज, एक होता है बेटा फ्रक्टोज, है ना। एक क्या होता है आपके पास यहाँ पर, फ्रक्टोज होता है। बात समझ में आ रही है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल देगा, एक फ्रक्टोज के अणु देंगे, यही चीज इसमें बोला जाता है। और ये क्या है बेटा, सुक्रोज है, ये क्या है, सुक्रोज है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है आपके पास, सुक्रोज है। इतना नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिए, फिर इसके बाद हम लोग पॉलीसैकेराइड की बात कर लेते हैं। चलो पॉलीसैकेराइड, हेडिंग बनाना, पॉलीसैकेराइड। तीसरा पॉलीसैकेराइड। अगर मैं यहाँ पे पॉलीसैकेराइड की बात करूँ तो पॉली का मतलब होता है ज्यादा, पॉली का मतलब होता है ज्यादा, सैकेराइड का मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो मीठा होता है। तो अब इसकी हम लोग बात करें तो लिखिएगा, इनमें इनके जल अपघटन करने पर या इसका जल अपघटन करने पर 2 से 10, यहाँ पर सॉरी, जल अपघटन करने पर 10 से अधिक, सॉरी यहाँ पे 10 से अधिक होगा, है ना, यहाँ पर 10 से अधिक मोनोसैकेराइड देते हैं। क्या देते हैं बेटा यहाँ पे, पॉलीसैकेराइड, तो यहाँ पे मोनोसैकेराइड, मतलब मोनो का मतलब एक, ठीक है, मोनोसैकेराइड देते हैं, सैकेराइड देते हैं। क्लियर हो गया, ये इतनी बातें समझ में आ रही है ना। ये क्या देंगे, 10 से अधिक मोनोसैकेराइड आपको देते हैं। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल कौन कौन होंगे यहाँ पे बेटा, स्टार्च होगा, स्टार्च बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, क्या है बेटा यहाँ पे, बहुत बड़े अणु होते हैं। स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ठीक, सेलुलोज हो गया, और यहाँ पर कौन हो जाता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन, ये सब हो गए। ये सब क्या देते हैं, 10 से अधिक हम लोगों को मोनोसैकेराइड देते हैं। जैसे यहाँ पर C6, और अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर H10 होता है, ठीक है, और O5 होता है, और यहाँ पर N, ये कौन है बेटा, स्टार्च है, कौन है ये, स्टार्च है ना, और वो भी स्टार्च या सेलुलोज कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेलुलोज। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, प्लांट में पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, NH2, मतलब N क्या है, नंबर है, यहाँ पे कोई भी कितना भी है नंबर हो सकता है। जब इसको हम लोग तोड़ते हैं, जब बेटा इसको हम तोड़ते हैं तो हमें क्या देता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज देता है, क्या देता है बेटा यहाँ पे, ग्लूकोज, है ना, ये ग्लूकोज आपको देगा। यहाँ पर N लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 10 से अधिक N देगा। तो ये हमारा आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, कुछ क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इतना नोट करिए इसको। चलो देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस बेटा हर बार पूछे गए हैं, मतलब ये 24 में, 22 में, 19 में, ये 25 में पूछा गया, सेट अलग अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं। अब इसमें पूछा क्या रहा है, कौन सा यौगिक डाइसैकेराइड नहीं है,
तुमसे डाइसैकेराइड नहीं है ये पूछ रहा है। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो डाइसैकेराइड कौन कौन होते हैं, ये सब क्या है डाइसैकेराइड। सेलुलोज क्या होता है, पॉली, अभी देखे थे। निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड कौन कौन सा, सॉरी कौन सा है, ये तुमसे ये पूछ रहा है। तो मोनोसैकेराइड कौन होता है बेटा, यहाँ पे फ्रक्टोज अभी बताए थे ना। डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड कौन है तुमसे ये पूछ रहा है। तो देखो अभी ग्लूकोज जाना कि मोनो है, ये मोनो है। यहाँ पे सुक्रोज क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, डाई है ना, और ये तो बात ही नहीं कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट चीजों को, नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।